जय गुरुदेव। आज का मौन की गूंज में हमारा चैप्टर है इच्छाएं। गुरुजी कहते हैं इच्छा खुशी को ख़त्म करती है, लेकिन सभी इच्छाओं का लक्ष्य खुशी ही है। जब भी जीवन से खुशी गायब होने लगे, भीतर गहराई में झांक कर देखो, तुम पाओगे कि यह इच्छा के कारण हो रहा है। लेकिन हमारी इच्छा ही केवल खुशी है। कोई जीव आज तक पैदा नहीं हुआ जिसे दुख की चाह हो। न ऐसा पहले कभी हुआ है, न भविष्य में होगा। जब तुम्हारा छोटा मन इधर उधर सब जगह भागते भागते थक जाता है, तब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है, मेरी इच्छाओं ने मेरी खुशी छीन ली है। सभी इच्छाएं खुशी के लिए ही होती है। इच्छाओं का लक्ष्य ही यही है कि नहीं? किंतु इच्छा आपको कितनी बार लक्ष्य तक पहुंचाती है? क्या आपने कभी इच्छाओं की प्रकृति पर विचार किया है? इच्छा माने कल, अभी नहीं, परंतु आनंद सदा वर्तमान में है, भविष्य में नहीं। जब तुम आनंद में हो, इच्छाएं कैसे आ सकती है? और यदि इच्छाएं हैं तो तुम इस क्षण में आनंद में कैसे हो सकते हो? इच्छा तुम्हें आनंद की ओर ले जाने का आभास देती है। वास्तव में वह ऐसा कर ही नहीं सकती, इसीलिए इसे माया कहते हैं। इच्छा कैसे पैदा होती है? किसी सुखद अनुभव की स्मृति या भूत के प्रभाव से इच्छा पैदा होती है। कुछ सुनने से भी इच्छा जागृत हो सकती है, या किसी विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति के संपर्क से। किसी और व्यक्ति की जरूरत या इच्छा भी तुम्हारी अपनी इच्छा के रूप में पैदा हो सकती है। मान लो कोई भूखा है तो तुम्हें उसे खिलाने की इच्छा हो सकती है, या कोई तुमसे बात करना चाहता हो तो तुम्हारी भी उससे बात करने की इच्छा हो सकती है। इच्छाएं अपने आप उत्पन्न होती हैं, वे तुमसे पूछकर नहीं आती। जब इच्छाएं उत्पन्न होती है, तुम उनका क्या करते हो? यदि तुम सोचते हो कि तुम इच्छाहीन हो जाओ, तो यह भी एक और इच्छा है। मैं एक उपाय बताता हूँ। सिनेमा देखने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है, और यह टिकट प्रवेश द्वार पर देनी पड़ती है। यदि तुम उस टिकट को पकड़ कर रखोगे तो अंदर कैसे जाओगे? उसी प्रकार यदि तुम किसी कॉलेज में दाखिल होना चाहते हो और आवेदन पत्र की ज़रूरत है, उसे भरकर जमा करना पड़ता है, उसे पकड़कर नहीं रख सकते। इसी प्रकार जीवन यात्रा में भी अपनी इच्छाओं को पकड़कर मत रखो, उन्हें समर्पित करते चले जाओ। जैसे जैसे समर्पण करते जाओगे, इच्छाएं भी कम उत्पन्न होंगी। दुर्भाग्यशाली है वे जो सदा कामना करते रहते हैं और उनकी कामनाएं पूरी नहीं होती। उनमें कुछ भाग्यशाली है वे जिनकी इच्छाएं विलंब से पूरी होती है। उनमें भी अधिक भाग्यशाली वे हैं जिनकी इच्छाएं पैदा होते ही पूरी हो जाती है। और सौभाग्यवान वे हैं जिनमें इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि इच्छा जागृत होने के पहले ही तृप्त है। बुद्ध ने कहा है, इच्छा ही सभी दुखों का कारण है। यदि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो यह कुंठा पैदा करती है, दुख देती है, और यदि इच्छा पूरी होती है तो भी तुम्हें तृप्त नहीं करती, खाली हाथ ही छोड़ देती है। वशिष्ठ ने कहा है कि इच्छा सुख का कारण है। तुम वस्तुओं और व्यक्तियों से तभी सुख पाते हो जब तुम उनकी इच्छा करते हो।
जब तुम किसी वस्तु की कामना नहीं करते तो तुम्हें उससे सुख भी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए, जब तुम गर्मी से थके हुए प्यासे हो तो ठंडे जल की एक घूंट भी सुख देती है, लेकिन जब तुम प्यास से नहीं तो उसमें तुम्हें कोई सुख नहीं मिलता। जो कुछ तुम्हें सुख देता है वह तुम्हें बांधता है और बंधन दुख है। श्री श्री कहते हैं, जब तुम सत्य की इच्छा करते हो बाकी सब इच्छाएं छूट जाती है। तुम उसी की इच्छा करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन सत्य तो हमेशा है। सत्य की चाह सभी इच्छाओं को मिटा देती है। फिर यह चाह भी स्वयं मिट जाती है और रह जाता है केवल परमानंद। तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे संकल्प तुम्हें ईश्वर से दूर करते हैं। अपनी सभी इच्छाओं और संकल्पों को ईश्वर को समर्पित कर दो और तब तुम दिव्य हो जाते हो। तुम ही ईश्वर हो। तुम मुक्त हो जाते हो। तुम में कोई कमी नहीं रह जाती। अपनी कुशलता से यदि तुम इच्छाओं को अपने भीतर मोड़ सको, अपने अस्तित्व के केंद्र की ओर, तो तुम्हें मिलेगा एक और आयाम, चिरंतन सुख, रोमांच, परमानंद और शाश्वत प्रेम का। आइए अब चलते हैं अपने अंतर यात्रा पर, अपने मन में झांकने के लिए। आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान। एक लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे खारिज कर दें। एक और लंबा गहरा श्वास अंदर और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। बाहर जाने वाली श्वास के साथ ध्यान के जगत में मानते हैं कि जितना आपका श्वास लंबा और गहरा होगा उतनी ही एंजाइटी कम होगी, और जितनी एंजाइटी कम होगी उतना ही आपका मन शांत होगा। और जितना शांत मन उतना ही आपके जीवन में धैर्य और संयम के गुणों की वृद्धि होती है। लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और शरीर को विश्राम देते हुए शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। हर लंबे गहरे श्वास के साथ आपका मन ठहरता जा रहा है। आपकी अधीरता, आपकी बेचैनी कम होती जा रही है। महसूस करें आपका मन शांत होता जा रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने अनाहत चक्र पर ले आए।
अपना ध्यान अपनी छाती पर ले आए, अपने हृदय स्थान पर। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। यही वो स्थान है जहाँ से आनंद, शांति, संतोष की भावना आपके पूरे शरीर, मन से होते हुए आपके वातावरण में फैल जाती है। पूरे शरीर में इन स्पंदनों को महसूस करें। एक लंबा गहरा श्वास अंदर, और देखें कि कहाँ आपका मन और बुद्धि स्टक है। बाहर जाने वाली श्वास के साथ अपने आप को मुक्त कर दें। छोड़ दें हर उस चीज को जो आपको आपके आनंद से दूर करती है। हर बाहर जाने वाली श्वास के साथ रिलैक्स हो जाएं, विश्राम करें और गहरा विश्राम। आप स्वयं आनंद है, शांति के सागर हैं। विश्राम करें। एक संतोष भरी लंबी गहरी सांस अंदर भरें कि आप पूर्ण रूप से तृप्त हैं। हाँ की आवाज के साथ बाहर छोड़ें और तृप्त हो जाएं। और इसी तृप्ति के साथ, प्रसन्नता के भाव के साथ धीरे से अपनी आंखें खोल दें। जय गुरुदेव।